जौनपुर यूपी से। रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से दीप आरती किया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। मीना बड़ा सरलता से आ गया। जी बाबा जी, भरो बाबा में बहुत शक्ति है, और आपके वचन जितने होते हैं बाबा, आप हो सकती है, आप भगवान के रूप है बाबा। मैं यही कहूंगी, इस धाम में बहुत शक्ति है बाबा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि सर्वाइकल हो गया है, और सर्वाइकल में बच्चे नहीं होते, टिकते नहीं है, पीरियड। अच्छा, ऐसा बोला गया। जी बाबा, पीरियड ज्यादा ज्यादा आते थे, मांस कट कट के आते थे, मैं एकदम परेशान हो जाती थी। फिर बाबा, मेरी मौसी की लड़की यहाँ आई, एक बार दवा लेके गई, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम दवा करवाते करवाते एकदम हार गई हो, एक बार वहां चले जाओ। तो फिर मैंने सुना, तो मैं कही, जब बाबा मतलब इतना सरलता से दीपक आरती से देते हैं, मैं दीपक आरती करूं। तो बाबा, मैंने दीपक आरती करना शुरू कर दिया। मतलब मैं गई डॉक्टर के पास, दवा लेके आई, मैंने 3 दिन दवा खाया। फिर मैं इनसे बोली, भले पैसा लगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। इन्होंने कहा क्यों? तो मैं बोली कि ऐसी ऐसी बात है, और मौसी की लड़की ने बताई है बाबा, इस समय उनको लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, उनको बच्चा हुआ? कितने साल बाद? बाबा, उनकी शादी को 4 साल हो गया था। जी बाबा, वो शुक्रिया अदा करने आने वाली हैं, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इसलिए अभी नहीं आ पा रही हैं। तो उसने तुम्हें बताया? और देखो, उसका भी कल्याण और तुम्हारा भी। जी बाबा। बाबा, मुझे यही लगता था, मैं कहती थी भले ही 2 साल शादी हुए हैं, पहली बात तो मेरी उम्र 33, इनकी 34 है। फिर मैंने कहा कि बाबा, जैसे शादी होने के बाद लोग बच्चा ही पूछते हैं कि बच्चा बच्चा बच्चा, और मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी, मुझे चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती थी बाबा, और बीमारी का तब नहीं पता चल रहा था बाबा। फिर मैंने जब दीपक आरती शुरू किया बाबा, तो मैं मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, फिर नेगेटिव। मैं चेक करती थी, मैं रोती थी इनको पकड़ करके, मैं इनसे कहती थी आप भी जलाओ, हम दोनों साथ दीपक आरती करते थे बाबा। फिर करते करते, फिर बीच में इन्होंने 10-15 दिन नहीं किया, क्योंकि बाबा ये टीचर हैं और उसमें मंत्री भी हैं टीचिंग विभाग में, तो इनको हर जगह जाना पड़ जाता है। तो फिर इनका जैसे विश्वास भी टूटने लगा था, ये कहें कि चलो फिर और किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। बाबा, आप सपने में आए, आप बोले कि जैसे मेरी बीमारी को कहें कि तू क्यों रोती है, यही मेरी नस बाबा आप पकड़े, यही तीसरी नस मेरी दबी हुई है। अरे तेरे को तो सर्वाइकल हुआ है, तेरी तो यहाँ नस दबी हुई, तू क्यों रोती है? तो फिर, और बाबा मुझे सपने में आप ही आते थे, आप साथ साथ भगवान हो बाबा। भैरवनाथ बाबा, इस जग के कल्याण के लिए आप इस धरती पे भेजे, भगवान करे मेरी भी आयु आपको लग जाए। और जितनी बहनें यहाँ आई हैं, जितने लाइव से देखती हैं, दीपक आरती करती है बाबा, सबकी झोली भरे, सबकी झोली भरे, कोई बहनें यहाँ से खाली न जाए, क्योंकि बहनों की रुलाई बाबा, वो दर्द मैं समझती हूँ। वो कितनी बातें सुनती है, कैसे पति से लड़ती है, कैसे आती है बाबा, कठिन होता है पतियों को मनाना। बहुत कठिन होता है। बाबा, मैंने यही कहा कि बाबा, भैरव बाबा, अगर आप में शक्ति है, आप कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि इनके अंदर वो चीज आ जाए, क्योंकि ये विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान वाले जल्दी मानते नहीं है। क्या पोस्ट है आपकी बेटा? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ जी, सहायक अध्यापक हूँ जी जी। कहाँ पे ड्यूटी आपकी? मैं मेरी ड्यूटी है मुसाफिर खाना, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। तो साइंस के स्टूडेंट है तो मंथन तो करेंगे ना, विचार तो करेंगे बेटा, क्यों ना करेंगे? जी बाबा, लेकिन इनको भी फिर धीरे धीरे विश्वास होने लगा, जब मेरी बीमारी कम होने लगी, इनसे मैं बोली आप मानिए या ना मानिए, बाबा जब सपने में बताए हैं तो मुझे सर्वाइकल है निकलेगा बाबा। फिर जब 7 महीने हो गए, इन्होंने जिद कर लिया कि मुझे चलने फिरने की हिम्मत नहीं बाबा, मेरे हाथ पैर कांपते थे, लेकिन फिर भी मैं बाबा की दीपक आरती करती थी, उठती थी, यही साफ सफाई भी बाबा के करते थे। फिर इसके बाद ये कहे कि जब तुम्हारी हिम्मत नहीं लेती है, मत किया करो पूजा, मैं कर ले रहा हूँ। मैं कहती थी कि नहीं, ये जब चले जाते थे पढ़ाने, मैं फिर उठ के करती थी, इनके करने के बाद भी मैं कहती थी नहीं, मैं चलाऊंगी, मैं भी जलाऊंगी। फिर रिपोर्ट में सर्वाइकल कब आया? बाबा, जैसे जब आप सपना दिखाए, फिर मैं गई, तो मैंने जिस दिन ये जिद की, मतलब 1 हफ्ते से जिद कर रहे थे, चलो फिर डॉक्टर के पास मैं कही, मैं इतना महंगी दवा लेके आई थी, मैंने दवा नहीं खाया, 3 दिन के बाद मैं इसको फेंक दी। फिर मैं कैसे दवा खाऊं, कैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊं? मैंने इतना बाबा के पास रोया
कि फिर मैंने कहा बाबा मैं अब की बार अगर मेरा पीरियड नहीं आया तो मैं अखंड जोत जलाऊंगी। बाबा मैंने 3 दिन का जलाया तो मेरा आ गया पीरियड। फिर मैं बहुत रोई बहुत रोई। ये विद्यालय से आए तो मैं इनको पकड़ के बहुत रोई। तो ये कहें कि अभी तो शादी का 2 साल हुआ, क्यों रोती हो, मत रो। फिर इन्होंने फिर जिद किया, चलो डॉक्टर के पास। मैं गई बाबा डॉक्टर के पास। तो मैं बाबा से रो के यही कह के गई थी, बाबा मैं तो जा रही हूँ लेकिन मुझे दवा मत खाने देना ज्यादा दिन, क्योंकि मैं दवा खाते खाते बहुत थक गई हूँ बाबा। शादी के पहले भी मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था बाबा। इतना साल इलाहाबाद रही तैयारी की, मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने बाबा से संकल्प किया, बाबा मुझे काली झोली अपने धाम मत बुलाना, मुझे पॉजिटिव करके ये बुलाना, क्योंकि पति का विश्वास जीतना है। फिर बाबा मैं गई डॉक्टर के पास। मैं इनसे बहुत एक जब गई, मैं बहुत रोते रोते गई। फिर डॉक्टर ने वही चीज बताया जो आप सपने में बताए थे। वही सर्वाइकल बताया। कल के ये तीसरी नस भी हुई है, जांच में निकला बाबा। बाबा आप कैसे सब जान जाते हो, कैसे आप सपने में आगे बताते हो बाबा। फिर मैंने संकल्प लिया, बाबा आप मेरा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हो बाबा, मेरे मई जून में मेरा परीक्षा है टीजीटी पीजीटी का। बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने बच्चे को लेके आऊं। मैं सरकारी नौकरी करती हुई और पहली पेमेंट बाबा के धाम में मैं दान करूं बाबा। बाबा मुझे मेरे घर में बड़ा उत्तम भाव है मीना का, देखो बहुत उत्तम भाव है। प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, बिल्कुल सब ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक। लोग रोगी कहते हैं, एक महिला का दर्द समझेंगे बाबा। बाबा मुझे बहुत कंप्लीटली ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्चे के साथ मिलूंगा आपसे और बाबा की जय हो, और माता पिता की जय हो, महाराज की जय हो। नन्हे मुन्ने के साथ भी मिलूंगा आपसे, लेके आओगे बच्चे को, फिर से आशीर्वाद।